तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और लिक्विडिटी स्वीप वाली वीडियो के अंदर। अब ये लिक्विडिटी स्वीप, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है क्या? पहली बात, एज इट इज़ ये ओटीसी ट्रैप की तरह ही है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बताया था। बट कुछ एडवांस नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर, जो आप रियल मार्केट में यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हो, हर जगह यूज़ कर सकते हो। क्यूटेक्स के अंदर भी वो काम करता है। बट ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, ये क्यों होता है? क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट पहले ब्रेकआउट देता है, फिर जोन के अंदर फिर से आ जाता है, फिर से ब्रेकआउट देता है? तो ये चीज़ें क्यों होती है? वो होती है लिक्विडिटी स्वीप की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है। आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन योर ट्रेडिंग। नॉलेज से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो लेट्स वॉच दिस वीडियो फुल्ली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो गाइज, वेलकम इन दिस वीडियो। तो वीडियो एक लिक्विडिटी स्विप के ऊपर है। अब लिक्विडिटी स्विप क्या है, वो एज अ सेम एज इट इज़ वो ओटीसी ट्रैप की तरह है। बट हम इस चीज़ को जो है रियल मार्केट की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि आपको रियल मार्केट में काम आएगा, जो कि आपको फॉरेक्स में काम आएगा, जो कि आपको इंडियन मार्केट में काम आएगा। ये चीज़ हर जगह काम आती है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक रियल कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे कि हमने अभी तक ओटीसी ट्रैप समझा, सेम एज इट इज़ है। बट हम इसके बाद जो है कुछ रीज़न समझेंगे। आज मैं सैटरडे के दिन जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज लाइव मार्केट नहीं है। तो शायद मैं जो रिकॉर्डेड क्लिप है मेरी लाइव मार्केट की, वो दिखा सकता हूँ। या फिर मैं अभी ओटीसी के अंदर आपको जो है लिक्विडिटी स्विप के बारे में बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जो है हमें मेन थिंग समझनी होती है, जब भी कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है, जैसे कि लिक्विडिटी जो है ब्रेक करती है, किस लेवल का क्यों ब्रेक करती है, उनकी चीज़ें के लिए हम आपको जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। लेट्स पहले गो। तो इस बच्चे को उठा के यहाँ पटक देता हूँ। चलो ठीक है, हो गया। चलो, तो मैं अभी क्या बताता हूँ आप लोगों के, जब भी मार्केट को ये रेंजी मार्केट में होता है, तो हमेशा ना एक लिक्विडिटी स्विप देखने को मिलता है आपको, जैसे कि ओटीसी ट्रैप, ब्रेकआउट ट्रैप देखने को मिलता है, उसको भी बोलते हैं लिक्विडिटी स्विप। अब वैसे वो क्यों होता है, इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है। जैसे कि समझो अभी मेरे पास जो है कुछ क्वांटिटीज़ है। समझो कि अभी जैसे कि यहाँ पर एक मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर ना, अब मेरे पास समझो कि मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो अभी क्या होगा, मेरे पास क्वांटिटी है, तो मैं जब भी मेरा जो प्राइस है, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर मुझे यहाँ पर कुछ बाई करना होगा, समझो यहाँ पर मुझे अगर बाई करना है एज अ मी इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा प्लेयर जिसको बड़ी क्वांटिटी बाई करनी है, तो ये रियल मार्केट का फंडा बता रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर मुझे यहाँ पर बाय करना होगा, तो मुझे थोड़ा सा महंगा मिलेगा कंपेयर टू यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करता है, एक जो है हमें एक बाइंग ऑर्डर सेल कर, मतलब हमें जो है क्या करना है कि हमें बाय करना है, तो हम इस प्राइस में तो नहीं लेंगे। तो ऑपरेटर क्या करता है, मार्केट को जो है लोगों को, बिगिनर्स को ग्रीड देके मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट दिलाता है। उसके बाद जो प्राइस ड्रॉप होता है, उसमें जो है अपना बाइंग कर देता है। तो इसीलिए ये स्विफ्ट बनता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, फेक ब्रेकआउट मिला और मार्केट अंदर की तरफ गया, मतलब यहाँ पर जो है किसी ने तो भी तगड़ी बाइंग करी है। और ये जो फॉल आया था, ब्रेकआउट आया था, ये कोई जो है कोई ना कोई इंटेंशन से आया था, ठीक है? जैसे कि इंटेंशन होता है कि लोगों का कि यहाँ तक मार्केट आए तब जाके बाई करूंगा। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है, ठीक है? और वहीं पर जो है बिगनर्स को समझ जाता है कि लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा। बट नहीं, ये जो स्वीप आया है, जो ये फेक ब्रेकआउट आया है, ये जो है किसी बड़े प्लेयर की जो है चाल होती है। इसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू ना करके रिवर्स कर जाता है। ये एक साइकोलॉजी होती है। तो हम इसी ऊपर जो है आज ट्रेड करने वाले हैं, इसी के ऊपर सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या होता है। जब भी कोई भी रेंजी मार्केट आपको मिलता है, तो उसको छोड़ो मत, क्योंकि रेंजी मार्केट के अंदर जो है आपको जब ज़्यादा देर तक नहीं रहना, अगर आपको ट्रेड अभी मिल रही है तो अभी आप वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 मिनट पे जाते हैं और कोई लिक्विडिटी जो है हम देख लेते हैं, ट्राई करते हैं किसी पर जो है हमें एक जोन दिखे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप ट्रेंडी मार्केट के साथ चल रहे हो, तो आपको जो है लिक्विडिटी थोड़ी लिक्विडिटी पे ट्रेड थोड़ी कम मिलेगी। बट लिक्विडिटी स्विप पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। और एज इट इज़ ओटीसी ट्रैप की तरह ही है, बस एक नॉलेजेबल वीडियो है, जो कि बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। क्या पता आप लोग उस सेटअप से जो है अच्छे प्रॉफिट या फिर अच्छी जो है स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे, शायद इस जो साइकोलॉजी से आपको और नॉलेज मिल जाए, और थोड़ा सा क्लियर मिल जाए कि हाँ, मार्केट ऐसा ऐसे होता है। अब यहाँ पर जो है मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, और यहाँ हर एक चीज़ में आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम आएगा परफेक्टली, ठीक है? तो यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच करा। अब मेन थिंग होती है कि भाई देखो, अगर किसी को, अगर मेरे जैसा बंदा है,
एज अ मेरे पास $20,000 की जो लॉट्स की क्वांटिटी होगी, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही सेल कर नहीं करूँगा मैं, पहले मार्केट को जो है बाइंग क्रिएट करने दूंगा। जैसे ही ब्रेकआउट मिले, जैसी प्राइस हाई पे जाए, तो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ यही इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं, यही बिग प्लेयर्स चाहते हैं, जब भी रियल मार्केट ऐसे आपको सपोर्ट्स पे ब्रेकआउट दे, तो वहां पर लिक्विडिटी स्विप ज्यादातर चांसेस में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो क्यों मिलता है? क्योंकि हर बंदा यहाँ पर प्रॉफिट बनाना चाहता है, मेन थिंग जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। अब मुझे पता है कि ये जो अभी जो कैंडल बन रही है, ये उसका हाई बनाएगी, इस कैंडल का हाई बनाएगी। ठीक है, तो इसको जो है मैं एक बार फिनिश होने देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ ट्रेड्स करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है एक ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके हाई पे प्लेस करी है। बट मुझे ऐसा लगता है इसके इसके ऊपर भी एक हाई बनाना चाहिए मार्केट को, या फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ जब तक मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक लोग जो है ट्रैप नहीं होंगे, तब तक जो है किसी को फायदा नहीं होगा। इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े प्लेयर्स हो गए, ऑल्गोरिदम हो गया, हर जगह ट्रैपिंग करती है। बट यहाँ पर 1 मिनट पे तो हमें ब्रेकआउट मिला है, बट 5 मिनट पे मुझे ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि मैंने 5 मिनट का चार्ट में मल्टीपल जो है कैंडल्स होती है इसीलिए। बट स्टिल लेट्स सी, ये तो थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे आने के ट्राई करेगा, बट देखते हैं भाई। ठीक है, जो भी होता है, क्योंकि इस यहाँ पर जो एक रेंजी मार्केट नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक लिक्विडिटी आई थी, वहां से मार्केट फॉल करा यहाँ तक। मतलब ये लिक्विडिटी आने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चाल होती है, सेलर्स की, बायर्स की, ऑल ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपको हमेशा जो, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कर कहाँ रहे हो। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये लिक्विडिटी स्विप हो गया। अब ट्राई करता हूँ मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करने का। ठीक है, तो अभी मैंने 1 मिनट पे चार्ट देके यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर देख सकते हो आप, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ से अब नॉर्मली है कि यहाँ से एक जो है आपको रिजेक्शन देखने को मिला, तो लोग अप डायरेक्शन के लिए ही जाएंगे। बट लेट्स सी क्या रहता है। ठीक है, एंड देखते हैं सीधा जो भी मार्केट का होता है। बट आई नो कि ये जो है, इसके आपको फिलअप करना चाहिए इस कैंडल को। लेट्स सी क्या रहता है। तो जो हमारी ट्रेड है वो लास्ट सेकेंड्स के अंदर विन हो चुकी है। तो ये ऐसा ही होता है जब आप अपने स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो, और जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड करते हो, तो यही आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, अब वही आपको गेस करना है कि किस मोमेंटम के बाद मार्केट जो है लिक्विडिटी स्विप कर सकता है, या फिर वहां पर आपको ओटीसी ट्रैप देखने को मिल सकता है। कैसे एसएनआर पे फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, तो ये इन्हीं वजह से मिलते हैं जिनमें लिक्विडिटी काम करती है। अब लिक्विडिटी ओटीसी मार्केट में भी होती है, आप ये बात समझना हमेशा। बट लिक्विडिटी 1 मिनट पे होती है ज्यादातर बाइनरी के अंदर, तो इसलिए आपको जो है पर्टिकुलर एक एक कैंडल को जो है एरर दिया जाता है। आपको लगता है कि मैंने तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करी, बट स्टिल में लॉस हो गया। जब भी आप रियल मार्केट में भी ट्रेड करो, ओटीसी में भी ट्रेड करो, अब मैं जो ओटीसी ट्रैप के ऊपर ट्रेड करता था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो सेम एज इट इज लिक्विडिटी स्वीप ही बोलते हैं उसको। ठीक है, बस फर्क ये है कि ये ओटीसी है और वो रियल है, और रियल के अंदर ये चीज़ें यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब भी आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें जो है ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करती है, जो कि आप भी अपने चार्ट के अंदर फाइंड कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो इन सारी चीज़ों के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, आप बस इस वीडियो को देखो, तो आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, हमेशा जो है अपने चार्ट को, मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट पे रखो, क्योंकि मैं 5 मिनट से अलावा जो है चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने जो है कुछ गैप रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट को जो है आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप अपने चार्ट में भी आसानी से देख सकते हो। लिक्विडिटी स्विप हमेशा जो है उन्हीं लेवल्स पे होता है जहाँ पर ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हो। तो ऐसे जब भी जोन्स बनते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर भी टच करा था, यहाँ पर भी टच करा, यहाँ पर टच करा। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर से मार्केट ने फॉल करा, फिर से मार्केट ऊपर गया। अगर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम होता, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। जो फेक ब्रेकआउट मिलते हैं आपको, जो लिक्विडिटी स्विप मिलती है, ओटीसी ट्रैप मिलता है, ये चीज़ें नहीं होती। बट हाँ, जब तक आप फोकस करोगे नॉलेज पे, तभी ये चीज़ें सही होगी। अब मैं अगर मेरा पर्सपेक्टिव बताऊँ, मैंने जो आज यहाँ तक हो, तो वो किन चीज़ों की वजह से हो, क्योंकि मैंने ऐसे ही हर एक चीज़ पे सीखने का जो है ट्राई करा था। अगर मुझे शॉर्टकट मारना होता, तो मैं गैम्बलिंग करके आज यहाँ तक, यहाँ इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, या फिर खुद इतना बड़ा ट्रेडर नहीं बनता, मिलियनर तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है,
क्योंकि जब तक आप अपने खुद को जो है ट्राई नहीं करोगे, खुद को नॉलेज गेन करने के लिए ट्राई नहीं करोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे ये चीज़ मास्टर करनी है, लिक्विडिटी स्वीप मुझे मास्टर करना है, ओटीसी ट्रैप मुझे समझना है, उस दिन से आपके जो है टाइम अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ ट्राई करी है। और जब भी मार्केट अंदर होता है, अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज़ होती है। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको एक मिडल में एक लिक्विडिटी मिलने देखने को मिलती है। अब मैं पर्सनली जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ, जैसे कि एक्सटर्नल मतलब जो भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, मतलब ऊपर और नीचे वाली, बीच वाले नहीं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे ज़्यादा जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही अगर लिक्विडिटी होता है, फिर मुझे समझ में आता है ओटीसी ट्रैप, तो आप समझना कि ओटीसी ट्रैप भी कैसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओटीसी ट्रैप भी कितना फर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रेकआउट कैंडल मिला, यहाँ से बिगनर्स को क्या लगेगा, मार्केट नीचे जाने वाला है, वो ट्रेड प्लेस कर देंगे इस कैंडल के बाद, मारूबुजी के बाद डाउन डायरेक्शन। उसके बाद कौन सी बनी, ग्रीन बनी। ग्रीन ने क्या करा, सपोर्ट के ऊपर जो है क्लोज करा। तो अब बिगनर को क्या लगेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, एज इट इज। उसके बाद 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आई, जैसे दो इस जो से ही इस कैंडल ने जो है इसको ब्रेकआउट करा पिछले 2 कैंडल्स को, तो लोगों को और लगेगा इसके नीचे मार्केट जाएगा, बट एक्चुअली मार्केट उसके बाद ऊपर गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप इन ओटीसी मार्केट, सेम एज इट इज ओटीसी ट्रैप, ठीक है? और ये चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर काम करना चाहिए अभी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स और प्लेस करी है। लेट्स सी द एंड क्या रहता है। अब मेरे हिसाब से अगर एक एरर के बाद भी मार्केट जो है एक इसको फिलअप करेगा ही करेगा। मैंने बहुत बार बोला है, जिस जिस ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो तो उसमें जो है गैप फिलिंग होती है। अब फिलिंग क्यों होती है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब रियल मार्केट का ये चीज़ होती है, जैसे कि अभी मार्केट समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं करेगा तो नए बायर्स और सेलर्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मार्केट ट्राई करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो भी गैप्स है वो फिलअप हो, ठीक है? और वही तो चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, वही तो चीज़ें आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब सेलर्स क्या करेंगे, अब जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं एज अ इन रियल मार्केट, समझना कि उनको ऐसे वो ट्राई करते हैं कि लोगों को लालच देने का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकआउट देगा, अब ब्रेकआउट देगा फिर इसके बीच में घूमेगा, तो अब लोगों की अपॉर्चुनिटीज ये होती है, ये इस हैमर से मार्केट ऊपर जाएगा, ये लोगों की थिंकिंग है। बट आई थॉट कि इसके बाद एक रेड कैंडल आ सकती है, इस वाली कैंडल के बाद अगर ये नीचे ब्रेकआउट नहीं करती। तो यहाँ पर देखो, अब उसने क्या करा है, अगर एज इट इज यहाँ पर ब्रेकआउट करा है ना, इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन करा है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक मैं ट्राई करूंगा, एक एमटीजी लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाए, ठीक है? इस गैप को यहाँ पर नीचे जाए। अब यहाँ से सीधा ऊपर मार्केट ट्राई नहीं करेगा ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप ही है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, बट यहाँ पर वही करने का जो है प्रयास चलेगा मार्केट का, ठीक है? अब हम वही ट्राई करते हैं, जो भी चीज़ है, लेट्स वेट फॉर द एंड, ठीक है? अगर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको स्ट्रैटेजीज के बिना कोई नॉलेज दे रहा है। हर कोई आ रहा है 1 मिनट स्ट्रैटेजी, 3 मिनट स्ट्रैटेजी, 5 मिनट स्ट्रैटेजी, ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी वर्थ इट नहीं है। ये मैं आपको आज भी बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आया है, यहाँ से ग्रीन बन रही थी, और यहाँ पर जो है एज अ टीज यू कैन सी है रेड में मार्केट ने क्लोज करा है, सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोज करा है। यही तो होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, यही तो होती है साइकोलॉजी ओटीसी के एल्गोरिदम, और यही तो होते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यही होता है हमेशा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जैसे कि आपको ब्रेकआउट मिला, अब ब्रेकआउट के बाद अब बंदा तो बोलेगा कि इसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, उसके बाद देख सकते हो मार्केट कैसे ऊपर गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, एंड लिक्विडिटी ऐसे ही काम आती है। आप ज्यादा सोचो मत कि भाई लिक्विडिटी में कैसे यूज करो। लिक्विडिटी मतलब क्या है, लिक्विडिटी मतलब आप लोग, मैं, क्वांटिटी, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एज इट इज लोगों के जो है स्टॉप लॉस हिट करे और मार्केट गया अपसाइड। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आप नए हो तो ये चीज़ें सीखना और भी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो तो वहां पर आप बस सोचो कि लिक्विडिटी जो है एक्सटर्नल पे है, कहाँ है एक्सटर्नल, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है? उसके बीच में अगर मार्केट होता तो इसको आप एक्सटर्नल नहीं मान सकते। एक्सटर्नल मतलब साइड साइड में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिली। तो लिक्विडिटी स्वीप पे भी अगर आप फोकस करोगे, अगर आप इस चीज को एनालिसिस करोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पर और भी हमें अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बैक टू बैक मिल सकती है, जैसे कि ओटीसी ट्रैप एज इट इज बोल सकते हो कि यहाँ पर वैसे ही काम करता है, वैसे ही थिंकिंग होती है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब जो मैं आज तक बताया था आपको,
वुटिस ट्रैप ऐसे करता है, फेक ब्रेकआउट ऐसे मिलते हैं, तो वो आते क्यों है? वो होता है लिक्विडिटी स्वीप। अगर रियल मार्केट का अगर हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैच कर दे तो ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जो है आके अगला जो हमारा जो भी वीडियो होने वाला है तो वो मुझे सजेस्ट कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग तो मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट के अंदर। बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो है अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए, बैक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं आज जहाँ पे हूँ वहां पे मैं आने के लिए ज्यादा साल नहीं लगे। बट ज्यादा साल क्यों लगे मुझे? 3 साल मैंने वेस्ट करे, 2 साल मैंने वेस्ट करे लोगों के वीडियोस देखने में, शॉर्टकट वाली स्ट्रैटेजीज देखने में। शॉर्टकट वाली स्ट्रैटेजीज मतलब 1 मिनट स्ट्रैटेजी, 3 मिनट स्ट्रैटेजी, ये पैटर्न पे ट्रेड करो, वो पैटर्न पे ट्रेड करो, बट वो कॉन्सेप्ट्स रियल नहीं होते। मेन थिंग होती है थिंकिंग मार्केट में, कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि 100% ट्रेडर्स कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, इसलिए हमें फोकस करना पड़ता है दूसरा क्या सोच रहा है, बिगिनर क्या सोच रहा है, नूब ट्रेडर क्या सोच रहा है, अपॉर्चुनिटीज हमें कैसे मिलेगी, इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों ट्रैप करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आप 90% जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, अगर आप उनकी टीम में चले गए तो आपका भी लॉस ही होगा। अगर आप 10% ट्रेडर्स जैसे थिंकिंग करते हैं, जैसे ट्रेड लेते हैं, अगर उनकी जैसे अगर आप बन जाओ तो आप क्यों नहीं बनोगे अच्छे ट्रेडर? बन सकते हो, कि बस आपको बैक टेस्ट करना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती। अब यहाँ पर आप फिर से देखिएगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, अब क्या हो गया, अब यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। ये एक ओटीसी मार्केट है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें देखना बहुत नॉर्मल है। हर चीज पे जो है आपको एनालिसिस करनी चाहिए, थिंक करनी चाहिए। अगर आपके पास, लोगों का इशू ये होता है कि लोगों को लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है, स्ट्रैटेजी ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपका सेटअप क्या है, आपका मैनेजमेंट है, ट्रेड कितनी लेनी है, आज पैसा कितना यूज करना है, आज मुझे इस सेटअप पे ट्रेड करनी है। लोग बस चार्ट ओपन करते हैं, हाँ सपोर्ट ब्रेक हो रहा है क्या, चलो ले लो, अच्छा ऊपर जा रही है कि स्पिनिंग टॉप है क्या, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। तो इन चीजों पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन जाओगे? आपकी जो है ऑटोमेटिकली, अगर आप स्ट्रगल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। 1 साल में अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं चेंज होगी तो ये चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बट बहुत लोग चेंज होते हुए देखा है मेरे पास, इसलिए मैं इतना मोटिवेशन देता हूँ या फिर इतना नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से बाहर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और कुछ ट्रेड्स जो है आप डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करने का बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसका जो हाई है इसका, तो इसको ब्रेक करा। अब ऑलरेडी लोगों को ये लगेगा कि इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो इसके बाद एक ग्रीन तो आनी ही चाहिए, ये मेरे हिसाब है। बट लेट्स सी, क्या मुझे एक एमटीसी लग सकता है 5 मिनट में, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। 5 मिनट पे मुझे देखना पड़ेगा, शायद ये वाला जो कैंडल है वो 5 मिनट पे ब्रेकआउट दे दे, और जो 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन में चली जाए बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब हम वेट करते हैं उसी चीज का, जो भी चीज होनी चाहिए जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप 5 मिनट भी लेवल ड्रॉ कर दे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा जोन के अंदर जो है मार्केट को रहने दो, जोन के ऊपर एक्सटर्नल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया करो, एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करा करो ट्रेडिंग को, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द एंड, ठीक है। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, बट मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ओके। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2-3 ट्रेड्स जो है अब डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करूँगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है ये जो स्पिनिंग बॉटम बना है इसकी वजह से जो है मेनी बिगिनर ट्रेडर्स ट्राई टू गो अप, ठीक है। एंड मैं यहाँ से ट्राई करूँगा कि मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊँ। अब यहाँ पर जो हमारा ओटीसी ट्रैप है, एज इट इज ओटीसी स्वीप है, वो काम करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ें होती है ओटीसी के अंदर भी, रियल मार्केट के अंदर भी। अगर रियल मार्केट का वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो रियल मार्केट पे ही लाऊंगा, जो कि बंदों को और ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा लिक्विडिटी स्वीप रियल मार्केट में भी कैसी होती है, ठीक है। हमेशा ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत करना, सिंपल चार्ट रखना, सिंपल थिंकिंग रखना, क्योंकि यही चीज़ें जो होती है आपको आगे बढ़ाती है। लेट्स सी द एंड, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को जो है, ओके, जहाँ से मेरी ट्रेड है वहाँ से लास्ट के 5 सेकंड के अंदर मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट लेट्स सी, ठीक है, हो गया हमारा काम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही ट्रेड काम आती है। हमारा टारगेट हो चुका है आज का, ठीक है। एक बार काम करता हूँ, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप यही चीज़ें फॉलो करा करो जो कि आपको देखने को मिल सकती है मेरे चार्ट के अंदर। आपको कोई और ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपको बस इन चीज़ों के ऊपर जो है
फोकस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी टोटल ट्रेड्स 9 है, उसमें से 8 जो है मेरी विन थी। बट ये चीज़ें आती है स्ट्रगल से या आती है नॉलेज से, तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके यहाँ तक आ सकते हो। आप जो है नॉलेजेबल ट्रेडर बन सकते हो और आप ऐसे ट्रेडर बनो जो आप दूसरों को नॉलेज दे पाओ, अच्छी वाली। दिल से लोगों को नॉलेज दो, दिल से लोग अपने काम में जो है मन लगाओ, क्योंकि अगर आप एक दिन गैम्बलिंग करोगे तो आपकी इन इन फ्यूचर वाली लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते, आप नॉलेज नहीं लेना चाहते अच्छी, तो आप ट्रेडिंग ही मत करो, क्योंकि ये चीज़ें रिस्की बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पर बहुत लोगों की जो है लाइफ वेस्ट हो चुकी है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ टेलीग्राम पे बताने का, लाइव स्ट्रीम्स में बताने का कि प्लीज़ फोकस ऑन नॉलेज, क्योंकि इसके बगैर कोई भी ऑप्शन है नहीं। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट में बता देना, और लाइक बिना करे तो बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।